हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी बेसिक टू एडवांस ब्यूटी पार्लर कोर्स क्लास डे 6, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा फेशियल स्टेप्स के बारे में। जी हाँ, आज मैं आपको हैंड्स के टेक्निक्स को यूज़ करके फेशियल के स्टेप्स किस तरह से किए जाते हैं बताने वाली हूँ, और कौन से फेस के पार्ट में कौन सा स्टेप होता है ये भी बताने वाली हूँ। और मैं आपको बताऊंगी कि प्रेशर पॉइंट्स कहाँ देने हैं। पूरा डिटेल में आपको मैं फेशियल स्टेप्स की नॉलेज दूंगी इस क्लास में। पिछली क्लास में हमने स्टेप बाय स्टेप फेशियल को किस तरह से करते वो देखा था, लेकिन आपको फेशियल के स्टेप्स को और डीप स्टडी करने की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपको आज कराऊंगी फेशियल स्टेप्स की प्रैक्टिस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आप फ्री में घर बैठे बेसिक ब्यूटी पार्लर कोर्स सीख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगी कि हैंड्स के टेक्निक्स को यूज़ करके फेशियल के स्टेप्स किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो फेशियल में एकदम कॉमन सा स्टेप होता है वो होता है जनरल स्टेप, जो कि इस तरह का होता है। तो जनरल स्टेप करने के लिए हमको फर्स्ट ये 3 फिंगर्स चाहिए और इसको चिन के पास रखना है। चिन के पास से हमको लेके जाना है अपर लिप्स, फिर नोज़ के पास, नोज़ के पास से फिर फॉरहेड, फिर वापस से चिन के पास। तो ये होता है हमारा जर्नल स्ट्रोक, जो कि हर एक स्टेप के बीच में हमको लेना होता है। तो आपको सबसे पहले इसकी ही प्रैक्टिस करनी है इस तरह से। आप मेरे हाथों की मूवमेंट को देखिए कि मैं किस तरह से कर रही हूँ, और आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। फेशियल में स्टेप्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब जो हमारा सेकेंड स्टेप है वो मैं आपको बताऊंगी कि प्रेशर पॉइंट्स क्या है। ठीक है, तो प्रेशर पॉइंट्स जो है वो हमारे होते हैं माउथ, यहाँ पे माउथ एरिया में, नोज़ के पास, स्टार्टिंग आईब्रोज, फिर हेयर लाइन, फिर यहाँ पे टेम्पल। टेम्पल के बाद फिर हम जाएंगे ईयर्स के सेंटर में। देखिए यहाँ पे ईयर्स के यहाँ पे प्रेशर देना है, ईयर्स के सेंटर में, फिर उसके बाद ईयर्स के बैक ऑफ ईयर, मतलब ईयर्स के पीछे, फिर वहाँ ईयर्स के पीछे से हाथ को लेकर आना है वापस से चिन के पास, नोज के पास, स्टार्टिंग आईब्रोज, फिर यहाँ से आईब्रोज के ऊपर से यहाँ पे लाके छोड़ देना है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए कि प्रेशर पॉइंट्स किस तरह से होते हैं। फर्स्ट यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, आपको इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और प्रेशर पॉइंट्स फेशियल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप फेशियल में प्रेशर पॉइंट्स नहीं देंगे तब तक आपका फेशियल का जो ग्लो है, जो रिजल्ट है, और जो क्लाइंट को रिलैक्सिंग मिलती है वो प्रेशर पॉइंट से ही मिलती है। इसलिए आपको इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जो हमारे थर्ड स्टेप मैं आपको बताऊंगी वो है क्रिस क्रॉस। इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में क्रिस क्रॉस करना है। इस वाले स्टेप से जो हमारी जॉ लाइन के पास फैट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हमको हर एक स्ट्रोक को जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही करना है। इस तरह से क्रिस क्रॉस करना है। क्रिस क्रॉस करने के बाद फिर जनरल स्टेप, हर एक स्टेप के बाद जनरल स्टेप लेना होता है। ठीक है, क्रिस क्रॉस के बाद अब हम आएंगे चिन के पास। तो चिन के पास हमको थंब का यूज़ करना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी। फिर उसके बाद जनरल स्टेप। फिर मैं आपको बताऊंगी फोर्थ स्टेप जो है ये अपवर्ड फिंगर। तो देखिए अपवर्ड फिंगर को किस तरह से करना है। अपवर्ड फिंगर को यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से सारे चारों फिंगर से आपको स्माइल लाइन पे इस तरह से करना है। ठीक है, उसके बाद फिर जनरल स्टेप, हर स्टेप के बाद में जनरल स्टेप करना होता है। अब मैं आपको जो थर्ड स्टेप बताऊंगी वो है क्रिस क्रॉस। इस तरह से करना है, क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस। तो यहाँ पे आपको एक चिन पे जाएगा, एक अपर लिप्स पे आएगा इस तरह से, और यही वाला स्टेप को यहाँ पे 5 से 6 टाइम करने के बाद
चीक्स की तरफ लेके आना है और इस तरह से करना है क्रिस क्रॉस। फिर वही उसी को फॉरहेड की तरफ लाना है और इस तरह से करना है 1 2। बाद जनरल स्टेप इस तरह से प्रेशर पॉइंट्स को प्रेशर देते हुए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से प्रेशर पॉइंट नोज के पास यहाँ पे अपवर्ड। उसके बाद ये दोनों फिंगर लेके नोज के ऊपर क्रिस क्रॉस करना है इस तरह से। फिर सर्कुलर मोशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्रिस क्रॉस। तो नोज के ऊपर से इस तरह से करना है। फिर ये सीजर वाला एक स्टेप नोज के पास करना है इस तरह से। फिर यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर प्रेशर पॉइंट्स। जनरल स्टेप का जो थर्ड वाला स्टेप होता है उसमें फिर प्रेशर पॉइंट्स। इस तरह से। अब हम करेंगे चीक्स के पास। चीक्स के पास जो हमारा चब्बी चीक्स होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए हमको अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से करना होता है ताकि हमारा जो फेस है वो लिफ्टेड हो जाए और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। आपको पहले क्या करना है 2 फिंगर्स लेना है, अपवर्ड इस तरह से करना है, हाथ एकदम 1 2 3 4, फिर 3 फिंगर्स 1 2 3 4, फिर 4 फिंगर्स 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। इसको आपको 3 बार करना है इसी तरह से। फिर 1 फिंगर 2 3 4 1 2 3 4 1 2। इसी तरह से ये इस वाले पार्ट पे भी करना है। फेशियल के स्टेप्स जो है वो सही करेंगे तो ही आपका जो फेशियल का ग्लो है वो अच्छा आएगा। क्लाइंट के फेस के ऊपर किसी भी तरह की मसाज ना करें, जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आप क्लाइंट्स के ऊपर ना करें। आप पहले देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फिर आपको क्लाइंट्स के ऊपर करना है। अगर आप रॉन्ग फेशियल के स्टेप्स करेंगे तो बिल्कुल भी फेशियल का ग्लो नहीं आएगा। अब मैं आपको बताऊंगी 8 S and 8। तो यहाँ पे देखिए S, तो पहले यहाँ पे S बनाना है, फिर 8 S, फिर 8 S, फिर 8 S and 8 S and 8 करते। इसके बाद चीक्स पे हमको करना है S and 8 इस तरह से हमको फिर ये वाला स्टेप करना है। इससे जो है हमारी सारी क्रीम जो है वो ऑब्जर्व हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। इस तरह टैप 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 करना है फिंगर की मदद से सारे फेस पे। फिर जनरल स्टेप, फिर आइज़ वाले पार्ट पे। तो आइज़ का जो हमारा पार्ट होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, तो इसमें बहुत हल्के हाथों से मसाज करनी है। तो सबसे पहले हमको ये वाले फिंगर लेना है और इससे पहले गोल 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 करते हुए आइज़ के पास से एक सर्कल बनाते हुए इस तरह से स्टेप्स को करना है। पहले इसको 3 बार किया, फिर इसको उल्टा गोल 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 बनाए इस तरह से, ठीक है। फिर आपको आइज के पास हल्के हाथों से 3 बार ये करना है, प्रेशर देना है। उसके बाद आईब्रोज को इस तरह से प्रेशर देते हुए ऊपर की तरफ इस तरह से करना है, फिर आपको ये 3 फिंगर लेके होल्ड रिलीज, होल्ड। फिर हमको बनाना है 8 इस तरह का। 8 के बाद हम करेंगे आईब्रोज के पास। आईब्रोज को पहले इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करनी है यहाँ पे। इस वाले स्टेप से क्लाइंट को बहुत रिलैक्स फील होता है और जो भी हमारे यहाँ आईज में ब्रो बोन का जो एरिया है वो एकदम झुकने लगता है, तो वो यहाँ पे एकदम टाइट रहता है। अब इधर भी इस तरह से 1 2 3 4।
आप मेरे फिंगर के मूवमेंट को देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ, ठीक है। अब फिर जनरल स्टेप, प्रेशर पॉइंट देते हुए, हर बार प्रेशर पॉइंट देते हुए लास्ट वाला स्टेप को ख़त्म करना है। बाद हम करेंगे फॉरहेड। फॉरहेड पे पहले अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से स्टेप्स करनी है। अपवर्ड डायरेक्शन में जिस तरह से हमने डबल चिक्स पे किया था उसी तरह से यहाँ इधर से इधर लेके आना है। फिर 4 फिंगर, फिर 2 फिंगर, 2 फिंगर्स यहाँ, फिर 3 फिंगर, 2 3। हर एक स्टेप को आपको 4-4 बार करना है और बहुत प्रैक्टिस करनी है। फिर जनरल स्टेप, फिर हम करेंगे फॉरहेड पे क्रिस क्रॉस। जो भी हमारे फॉरहेड पे फाइन लाइंस पड़ जाती है, रिंकल्स पड़ जाते हैं, तो उसको हटाने के लिए हमको स्टेप्स करना होता है इस तरह के। देखिए फिर इस तरह से सीजर वाला स्टेप करना है। इसकी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। फिर SN8, 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 SN8। फिर जनरल स्टेप इस तरह से लास्ट वाले में प्रेशर देते हुए इस तरह से करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको लास्ट में बताऊंगी नेक पे किस तरह से करते हैं। नेक पे पहले हमको करना है अपवर्ड डायरेक्शन में, और फर्स्ट जो है हमको नीचे से ऊपर आना होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको स्टेप्स बताया कि कहाँ कौन से पार्ट पे कौन सा स्टेप किया जाता है। लेकिन हम जब भी फेशियल करते हैं तो हमको पहले नेक करना होता है, फिर जॉ लाइन वाला एरिया, फिर माउथ एंड चिन वाला एरिया, फिर चीक्स, फिर नोज, फिर आईज, आईब्रोज, फिर फॉरहेड। तो इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ आपको स्टेप्स करने होते हैं। तो सारा जो फेशियल का वीडियो है स्टेप बाय स्टेप किस तरह से फेशियल किया जाता है वो मैंने क्लास 5 में बता दिया है। अगर आपको देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहो तो वहाँ से जाकर देख सकते हो। अभी देखिए मैं आपको बताऊंगी नेक पे किस तरह से करते हैं। तो पहले अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से पूरा एक बड़ा सर्कल बनाना है नेक के ऊपर, फिर वही सर्कल से 8 बनाना है ऐसा, 1 2 3। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया हैंड्स के टेक्निक्स को यूज़ करके फेशियल के स्ट्रोक्स किस तरह से करते हैं और फेस के अलग अलग पार्ट पे कौन सा स्ट्रोक करते हैं, कौन सा स्टेप करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया है। ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं क्लास 7 में, तब तक के लिए बाय।